हमारा आज का टॉपिक है निविड संकुलित संरचनाएं। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि निविड संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं। तो यदि ठोस के जो अवयवी कण हैं उनको हम एक गोले के रूप में मान लें और उन्हें एक हम निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ऐसी संरचना कहलाती है निविड संकुलित संरचनाएं। यानी कि किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही निविड संकुलित संरचना कहलाती है। तो यदि हम बात करें इन अवयवी कणों के क्रम की अर्थात इन्हें व्यवस्थित करने के तरीकों की, तो इन्हें कई प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोले के स्वरूप मानते हुए हम 3 तरह की संरचनाएं निर्मित कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ठोस गोलों को कैसे हम व्यवस्थित करके 3 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहली संरचना है एक विमा में निविड संकुलन। तो एक विमा का अर्थ है एक ही अक्ष में अर्थात एक ही दिशा में, चाहे वो आगे व्यवस्थित हो चाहे पीछे व्यवस्थित हो, एक्स एक्सिस पे उन्हें व्यवस्थित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक विमा में निविड संकुलन क्या होता है। तो एक विमीय निविड संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अवयवी कण हैं उनको एक निश्चित दिशा में एक क्रम में एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रखा गया है। तो अगर हमारे अवयवी कण हैं तो उनको हम एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक सीधी रेखा में अर्थात एक पंक्ति में रख सकते हैं। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक विमा में निविड संकुलन। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि जब भी कोई कण आपस में एक दूसरे के साथ रखी जाए तो वो एक दूसरे को संपर्क करते रहें। ये नहीं कि एक पंक्ति में हो पर एक दूसरे को संपर्क न करे। तो यहाँ पर जब भी हम इन्हें एक पंक्ति में रखेंगे ये एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहें। आइए अगली विशेषता को देखते हैं। तो इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये हमारा एक अवयवी कण है तो ये अपने दाएं और बाएं 2 निकटवर्ती गोलों को संपर्क करता रहे। तो ये एक टॉपिक समझते हैं उप सहसंयोजन संख्या, और तब हम जानेंगे कि एक विमीय निविड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि कोई कण है और उसके निकटतम जितने गोले रखे हों अर्थात दूसरे अवयवी कण रखे हों वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि एक विमीय निविड संकुलन में क्या था कि गोलों से 2 स्पर्श करती हुई अवयवी कण रखे होते हैं। मतलब कि बीच में अगर एक गोला है तो उसके दाएं और बाएं 2 गोले होते हैं। तो अगर देखें कि ये जो बीच वाला गोला है वो अपने साथ 2 गोलों के संपर्क में है, तो इस प्रकार एक विमीय निविड संकुलित व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह सिर्फ 2 गोलों से ही संपर्क में रहती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रकार की विमीय संकुलन की, जिसे हम बोलते हैं द्विविमा में निविड संकुलन। अर्थात इसमें 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। द्विविमीय निविड संकुलित संरचना को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से 2 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है द्विविम में वर्ग निविड संकुलन। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें किस प्रकार से जो अवयवी कण है वो व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में कि जैसे एक गोला रखा है तो उस गोले के ठीक ऊपर दूसरे गोले रखे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति के गोले रखे होते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। तो इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गोले रखे हुए हैं वो एक पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति के रूप में रखे होते हैं। तो याद रखिएगा ठीक ऊपर होने चाहिए, क्योंकि एक और कंडीशन बनता है, अगर आप ये कंडीशन को नहीं याद रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसमें बात आती है कि इनकी जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो 4 होती है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है कि जब कोई
परमाणु अपने अगल बगल जितने परमाणुओं से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परमाणु अपने आसपास 4 परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, 4 है। और आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ग की तरह संरचना बना रहा है, इसलिए इसे हम वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर एक पंक्ति को ए मान लिया जाए, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, तो उसी तरह इसके ऊपर जो दूसरी पंक्ति होगी वो भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि जो दूसरा वाला पंक्ति है वो ए के समान है। उसी तरह तीसरा वाला पंक्ति भी ए होगा, उसी तरह चौथा वाला भी पंक्ति ए होगा। तो इसलिए वर्ग निविड़ संकुलन को हम ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विविम संकुलन के दूसरे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं द्विविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो सबसे पहले जानते हैं कि षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है। तो इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमों के ठीक आ जाएं। ये तो ही परिभाषा। आइए हम इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रथम पंक्ति के गोले हैं, जैसे हम लोगों ने प्रथम पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित कर लिया, तो जब हम इनको व्यवस्थित कर लेते हैं तो इनके बीच में एक गैप आ जाती है, देख रहे हैं आप, जिन्हें हम बोलते हैं अवनमन। अब जब हम दूसरे पंक्ति के गोलों को रखते हैं तो उनको इन अवनमनों के बीच में रखते हैं, यानी कि दो कणों के जो बीच में जो गड्ढे हैं उनके बीच में हम दूसरे पंक्ति के कणों को रखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक परमाणु है अपने आसपास के 6 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि ये 6 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये षटकोणीय संरचना बना रहा है, इसलिए इसे हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। आइए बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो इसमें देख सकते हैं जो पहली पंक्ति के परमाणु है ए हैं, और जो दूसरी पंक्ति के परमाणु रखे जा रहे हैं उन गड्ढों के बीच रखे जा रहे हैं, इसलिए उन्हें हम अलग व्यवस्था में लेके चलेंगे, बी होंगे। फिर इसी प्रकार ए, फिर बी, तो इसलिए इसे हम ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारा द्विविम निविड़ संकुलन है उसमें 2 प्रकार की संकुलन व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो पहली जो व्यवस्था थी उसे हम कहते हैं द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन, जिसमें कि जो अव्ययी कण होते हैं वर्गनुमा संरचना बनाते हैं और इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो 4 होती है। वही दूसरे प्रकार की बात करें या दूसरे व्यवस्था की बात करें तो दूसरी व्यवस्था को हम कहते हैं द्विविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसमें कि जो अव्ययी कण होते हैं षटकोणीय संरचना बनाते हैं और इनकी उप सहसंयोजन संख्या होती है 6। और इनमें जो पंक्तियों के कण होते हैं, प्रथम पंक्ति के जो कण है उनके बीच जो अवनमन है उसी के बीच में दूसरे पंक्ति के कणों को रखा जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं निविड़ संकुलन के तीसरे प्रकार की, जिसे हम बोलते हैं त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो त्रिविमा से तात्पर्य है कि इसमें लंबाई भी होगी, इसमें चौड़ाई भी होगी और इसमें मोटाई भी होगी, जिसे हम 3D पैकिंग भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, अब ये हो गया हमारा मोटाई। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने द्विविमा में निविड़ संकुलन पढ़ा, जिसमें 2 प्रकार पढ़ा, वर्ग और षटकोणी। तो इन दोनों की सहायता से ही हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। तो आइए कैसे होता है, कौन से इसके प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमा निविड़ संकुलन। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि द्विविमा में जो वर्ग संकुलन था, निविड़ संकुलन, उसमें एक क्रम में रखा हुआ है, एक पंक्ति में रखा हुआ है, लेकिन यही हम क्या करें, पीछे की ओर भी कणों को रखते चलें। तो द्विविमा मतलब कि सिर्फ एक पंक्ति में रखना, और त्रिविमा का मतलब हम जब पीछे की ओर भी कणों को रखते जाएं, तो इस प्रकार से जो बना जालक सामान्य घनी जालक और उसकी एकक कोष्टिका आदि एकक कोष्टिका होती है। यानी कि जो द्विविमीय वर्ग संकुलन था उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि सामान्य घनी जालक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसे हम ए प्रकार की व्यवस्था से बना घनीय जालक भी कह सकते हैं। तो ये तो हुआ द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिविमा निविड़ संकुलन के अगले प्रकार की,
जो कि है द्विविम षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन का निर्माण। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो त्रिविम निविड संकुलन है उनका निर्माण द्विविम निविड संकुलन से हुआ है। तो ऊपर की ओर वर्ग वाले से हुआ था, नीचे की ओर षटकोणीय निविड संकुलन से होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो पंक्तियां हैं उनमें जो अवनमन होंगे उनके ऊपर रखा जाएगा, और दूसरी चीज ये होगी कि इनमें पीछे भी कण होंगे। तो इसमें जब हम द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं तो इसमें दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। एक तो ये होगा कि जब हम तीन कणों के बीच ऊपर एक कण रखते हैं तो एक जो संरचना बनती है वो बनती है चतुष्फलकीय रिक्तिका, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे अगर हम इसे 3D में बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऊपर की ओर जो कण है और फिर ऐसे। आप लोगों ने चतुष्फलकीय संरचना कार्बन का देखा होगा। आइए देखते हैं कि उसमें दूसरे प्रकार से कैसे अरेंजमेंट होता है। तो वो देख रहे हैं कि जैसा कि 3 नीचे अवयवी कण है और 3 ऊपर अवयवी कण है, तो इनको 3 अवयवी कणों को एक दूसरे के ऊपर उनके और नमन के बीच रखा गया। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। और इस प्रकार आप दाएं तरफ देख सकते हैं, हम इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि द्विविमीय निविड संकुलन से जब हम त्रिविमीय निविड संकुलन बनाते हैं तो हमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संरचना मिलती है। अब यदि हम बात करें चतुष्फलकीय रिक्तिकों के आच्छादन की, अर्थात जो हमारा चतुष्फलकीय रिक्तिका है उसको अगर भरना हो तो हमें AB प्रकार की संरचना मिलेगी, जैसा कि आप इमेज में बाईं तरफ देख रहे हैं। तो ये 3D है इसलिए आपको इस तरह से दिखाई देगा, और इससे हमें षटकोणीय निविड संकुलित संरचना प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं HCP। और दूसरा था कि जब हम तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखते हैं तो इससे अष्टफलकीय रिक्तिका का आच्छादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घनीय निविड संकुलन अर्थात CCP अथवा फलक केंद्रित घनीय अर्थात SCP संरचना बनती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 परत है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो षटकोणी है उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, जैसा ऊपर आपने षटकोणी देखा था, आप उसको देख लीजिए। अब इनके ऊपर जो खाली जगह उस पे इन 2 कणों को रख दिया जाए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह घनीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम HCP कहते हैं। तो इस प्रकार से त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण होता है। तो ये थी 3D वाली संरचना, इसको आराम से आप देखिएगा, समझिएगा, और जितना इमेजिनेशन कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम होती है, जबकि जब आपने एक विमी और द्विविमी देखा वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो 3D में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो जितना इमेजिनेशन करेंगे आपको उतने लिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें भी जो वर्ग वाला था अर्थात द्विविम वर्ग निविड वाला अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला है चतुष्फलकी और अष्टफलकी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बुक में आपके अच्छे से इमेज बनाए हुए हैं, आप उन फिगर को देखिए, उनको समझिए और अपने कॉपी में नोट करिए।